इन नतीजों से बेहद खुश हूं और मैं प्रियंका को संसद में देखना चाहता था। लोकेश, ये अच्छी खबर है, मुबारक हो आपको। लेकिन क्या यहीं पर समाधान भी आपको दिखाई दे रहा है कई समस्याओं का? नेतृत्व बदलाव की आवश्यकता। देखिए एक मिनट, देखिए अगर मैं बात करता हूं महाराष्ट्र के चुनाव की, रॉबर्ट वाड्रा को एक बार सुन भी लिए जरा, रॉबर्ट वाड्रा को सुनाइए जरा। प्रियंका अपनी किताब पढ़ रही हैं, अपने आराम से बच्चों के साथ हैं और अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हैं। उन्होंने अपनी मेहनत की है और उम्मीद कर रही थी कि वो जीतेंगे और बस उनका तो यही है कि देश का सेवा करना, ये नहीं देखना कि कितना भारी बहुमत से जीतेंगी, पर वो खुश हैं जो उनको पता चल रहा है, जो रिज़ल्ट आ रहे हैं और खाली वो देख रहे हैं अब वो वायनाड के लोगों को उनकी जो मुश्किलें हैं जो भी हैं कैसे उसको बुलंद करेंगे और मतलब जो उनके लिए जो उन्होंने वायदे किए वो पूरे करेंगे। और इस सब के बीच, इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, तारिक खान हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ बातचीत बड़ी आवश्यक है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ हैं वो। तारिक भाई, कैसा दिखाई दे रहा है आपको ओवरऑल सिनेरियो और उत्तर प्रदेश में आप जो उम्मीद लगा रहे थे और जो दिखाई दे रहा है? पहले तो डिप्टी सीएम साहब को बता देना चाहता हूं कि 1 घंटा पहले हम सीसामऊ जीत गए हैं। जो बता रहे थे कि हम सिर्फ एक ही सीट जीतेंगे, करहल सीसामऊ हम 1-1.5 घंटा पहले ही जीत चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब हो सकता है डीएम से कह के सर्टिफिकेट वो ना दिलवाएं, ये उनका अधिकार है, मगर फिर भी अब दूसरी बात बता रहे हैं, 3 इलेक्शन जीतकर आप संतुष्ट हैं ना? नहीं, संतुष्ट नहीं है, सिर्फ जवाब दे रहे हैं। जो वो कह रहे थे सिर्फ एक सीट जीतेंगे, एक हम पहले ही जीत चुके हैं, हम ये बता रहे हैं। सिर्फ बाकी जीतेंगे क्या, नतीजे जब आएंगे, बाकी सर्टिफिकेट मना कर देंगे तो नहीं देंगे, वो बीजेपी का नाम लिख के दे देंगे, वो उनका अधिकार है, कर सकते हैं वो, जैसे पुलिस मारती है लोगों को वैसे ही। कुंदरकी के बारे में भी कुछ कहिए। अभी बताया जा रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम सारा बाई इलेक्शन जीत गए। 48 सीटों पे बाई इलेक्शन हो रहा है, 17-18 पे ये और इनके गठबंधन यूपी की बात करिए ना। यूपी 7-2 होता हुआ दिख रहा है कि नहीं आपको? बोल लेने दीजिए, बता रहे हैं बाई इलेक्शन में बड़ी जीत हो रही है भाई, बड़ी शानदार जीत है। 48 में 17-18, मुबारकबाद, मुबारकबाद। बीच में नहीं मैडम, आई डिडंट इंटरप्टेड यू, मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ जब जब हम बटे थे तब तब हम कटे थे, समझ रहे हैं? मैं सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ, जब जब हम बटे थे तब तब हम कटे थे, बस इसी बात है। ये कहा जा रहा है कि बाकी जगहों पे सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली मैम, प्लीज अब आप लोग स्टूडियो में आपस में बात कर लीजिए, मैं चुप जाता हूँ। कैरी ऑन। कोई बात नहीं, जितना समय मिला उतनी सीटें मिली हैं, इससे ज्यादा मिली भी नहीं है, तो इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। आज इतना एंकर बन जाइए, बनने की क्या आवश्यकता है? आप एंकर ही बन जाइए, आप मॉडरेटर आप एंकर बन जाइए, आप यहीं पर शो जो है आप एंकर की जगह शिवम तारिक खान 7-2 नहीं, उन्होंने संतोष जताया कि भाई 7-2 का नतीजा जो है वो अच्छा है। नहीं, वो लेने दीजिए, मुबारकबाद यूपी पुलिस को, और जो इनके कार्यकर्ता की तरह काम किया उनको मुबारकबाद, मेडल देना चाहिए यूपी पुलिस को बीजेपी की तरफ से। आपके समय फिर ये बीच में बोल रही है, अरे भाई एंकर के साथ घुमा करती थी बॉडीगार्ड बन करके, आप उस पुलिस को याद करिए। आज की पुलिस तो कानून के साथ खड़ी है, जनता के साथ, महिलाओं के साथ खड़ी है। आप अपने समय की पुलिस की थोड़ी बात कर लीजिए ना। अरे तारिक भाई, सच बोलना सीख लो ना। आपके समय पर पुलिस क्या किया करती थी, ये बता दो। ठीक है, तो तारिक खान आपके हिसाब से पुलिस की जीत है ना? आप लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, नीचे नाम जरा चेंज करा दीजिए। एक एंकर शिवम त्यागी और एक ये महिला, पूरा नीचे चेंज करा दीजिए प्लीज। अगर पुलिस तय करती है तो भाई 2 सीटें आपको संतोष, आपको क्या इनाम में छोड़ दिया आपके लिए? भाई 2 सीटें आपको मिली है तो वहां पुलिस का नहीं चला, बाकी 7 सीटों पे चलेगा। चुनाव आयोग ने मजाक में ऐसे ही चेस खेल रहे थे। चुनाव आयोग ने 7 लड़की का मर्डर हो जाता है, समाजवादी पार्टी का बंदा करता है, ये पेरेंट्स बोल रहे हैं, इन्हें कोई शर्म नहीं है उसके बारे में, वो भी दलित ये बात करते हैं बड़ी सोशल जस्टिस की, उस पे एक शब्द नहीं बोला। अखिलेश यादव कब जा रहे हैं? जवाब लीजिए, अखिलेश यादव उनके घर कब जा रहे हैं? ये जवाब दो जरा यहाँ पर। हत्याकांड से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, उसमें जो ठीक है, चर्चा झूठ बोल रहे हैं। अब जबकि रुझान कंसोलिडेट हो रहे हैं नतीजों के तौर पर, दोपहर 3 बजे महायुति प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, मीडिया से बातचीत होगी। महायुति के नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार प्रेस के सामने होंगे। जीत के बाद पहली बार तीनों एक साथ दिखाई देंगे।
पीसी के बाद, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुंबई बीजेपी ऑफिस जाएंगे देवेंद्र फडणवीस, ये जानकारी आ रही है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद मुंबई बीजेपी ऑफिस जाएंगे देवेंद्र फडणवीस। बिल्कुल। तो महाराष्ट्र में ऐसी जीत मिली है बीजेपी को कि मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी में भी लोगों ने इस तरह की जीत की उम्मीद की होगी, और उसकी खुशी सबके चेहरों पे आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं जो अब तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। तो ये बात तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक बात यहाँ पर दिनेश ये भी है कि अब इसके बाद सबकी जिस तरह के नतीजे आए हैं, सबकी उम्मीदें जो है तो कुलाचे मार रही होगी सबकी। तो यहाँ तक कि अजीत पवार भी दावेदारी करने में पीछे नहीं है। उनके परिवार के लोग और क्या, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हालांकि अभी संकट यह है कि वो महायुति में बने रहे उसी तरीके से, लेकिन वो अपनी मुख्यमंत्री की दावेदारी वैसे उनकी जरूरत है सच अब रही नहीं। हाँ, ये चंद्रशेखर बावनकुले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 10:53 पर, क्योंकि उस समय देवेंद्र फडणवीस का मोबाइल टाइम भी बता रहा है। हाँ। तो वहां पर वो जब गले मिल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के साथ, ये यहाँ बावनकुले और वो गले मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है ये एक बड़ी जीत है। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर क्या कार्यकर्ता देखना चाहते हैं? महाराष्ट्र नतीजों पर बोले एकनाथ शिंदे कि ये हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, ये जीत महाराष्ट्र की जनता को समर्पित है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की है और जनता को इसका श्रेय जाता है। ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है अभी। पहले तो अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी हैं, अमित भाई हैं, नड्डा जी, और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। तो क्या होने वाला है, कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री, बहुत तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहीं तो ये भी बात हो रही है कि 2.5 वाला कोई फॉर्मूला हो सकता है क्या? ये भी बात हो रही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कई बार अपने सहयोगियों को सामने रखकर एक संदेश देने की कोशिश करती है, क्या उस तरह का कोई संदेश देने की कोशिश होगी? या जो ये समझा गया एक जमाने में कि देवेंद्र फडणवीस के साथ शायद कहीं नाइंसाफी हुई, क्या अगर ऐसा हुआ था तो उसको अब देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप बैठा हुआ देखेंगे क्या? इस तरह के तमाम कौतूहल लोगों के जहन में। लेकिन इसमें अभी सबसे बड़ा सवाल यह है, ये जनादेश क्या कहता है? राधिका खेड़ा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ जुड़ रही हैं। जगदीश शर्मा कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ हो रहे हैं। तारिक खान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा ममता काले जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं, अवनिजेश अवस्थी जी भी हैं और प्रेम कुमार जी भी हैं, जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। अभी झारखंड के विषय में और महाराष्ट्र के विषय में लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की चर्चा ओवरशैडो कर रही है झारखंड की चर्चा को। बिल्कुल, ये क्योंकि झारखंड के मुकाबले महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो जीत मिली है महाराष्ट्र में जिस तरह की दिनेश, वो मुझे लगता है कि इस तरह की जीत है जिसकी उम्मीद बीजेपी के लोगों ने भी खुद नहीं की होगी, और बल्कि किसी एग्जिट पोल में या किसी भी पॉलिटिकल पंडित ने भी इस तरह की जीत की कोई उम्मीद नहीं रखी थी। तो ये इस तरह की जीत है, इसलिए लोगों को आप हरियाणा को देखें और महाराष्ट्र को देखें, हाँ, तो जो जीत है वो बड़ी जीत है। लोकसभा के बाद कई तरह की बातें हो रही थी, उसके बाद ये जीत आई है, इसलिए इसको समझा जाना इस बड़ी जीत के संदर्भ में। नहीं, बिल्कुल। ये जो ऐसा है ना कि 4 जून के बाद एक जो नैरेटिव चलाने की कोशिश हुई कि मोदी का जो मैजिक है वो ओवर हो गया। अब वो कहाँ ढूंढ रहा हूं मैं कि वो वाले लोग हैं कहाँ जो कल तक कह रहे थे कि अगाड़ी की सरकार जो है पूरी बन रही है जी, 200 सीटें आ रही हैं हमारी, तो ये वो आज कहाँ ढूंढ रहा हूं मैं। लगातार एक नैरेटिव, एक फॉल्स नैरेटिव बनाने की। अरे जॉर्ज सोरोस के दम पे आप महाराष्ट्र नहीं जीत सकते, ये दिमाग में आ जाना चाहिए। जॉर्ज सोरोस नहीं जिता सकता, जॉर्ज सोरोस को पैसा दे सकता है, एक फॉल्स नैरेटिव यहाँ पर एक टूल किट चला सकता है, लेकिन जनता के बीच में जिन लोगों ने देखा है